सच्चे दरबार की जय, सतगुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा परीक्षित ने सभी मित्र सखाओं को रो रो कर कहा, मेरी प्राण बचा लो, मेरी रक्षा करो। मैंने जो संत का अपराध किया है उस अपराध को कोई ले लो। अरे मैं अकेला हूं हस्तिनापुर का वंश चलाने वाला। सबने जवाब दिया, यदम कर्मम विभूषितम कर्मम भोग समाहितम। महाराज, गरीबी अमीरी दुख दर्द बांटे जा सकते हैं, पर भाग्य कभी बांटा जाता नहीं है। अकेले भोगना पड़ता है भाग्य को। घर में एक आदमी जूझ रहा है बीमारियों से और बाकी सब आनंद में हैं। सब एक ही चक्की का आटा खाते हैं, सब एक ही मटके का पानी पीते हैं, फिर भी घर में एक आदमी को बीमारी लग गई और सब स्वस्थ है। महाराज क्यों? यदम भाग्यम कर्मणम भाग्यम केवलम तथा। भाग्य सबका अपना अपना होता है। किसी के भाग्य से कोई खा तो सकता है, किसी के भाग्य से कोई सुखी भी हो सकता है, पर निज कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपके कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए औलाद की समृद्धि के लिए माता पिता को कभी पाप नहीं करना चाहिए। औलाद तुम्हारी कमाई को तो खाएगी, पर तुम्हारे पापों को बांटने वाली नहीं है। इसीलिए उनके भाग्य से जो उनके लिए रहे वो रह जाए, पर आप अपने भाग्य से कभी भी किसी के भाग्य का निर्माण ना करते हुए भगवान की शरणागति। सब अपना भाग्य लेकर आते हैं और भाग्य का निर्माण स्वयं हम होते हैं। किसी के द्वारा किसी का भाग्य अगर निर्माण किया जा सकता है तो इस सृष्टि में केवल और केवल वो गुरु भगवान है, और कोई किसी का भाग्य बदल सकता नहीं है। महाराज इसीलिए हिंदुओं में सबसे ज्यादा गुरु की महिमा गाई जाती है। और जब कोई नहीं आता और मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। संत महात्मा भी राजा को बहुत चाहते थे। बड़े बड़े महात्मा योगी जति भी राजा का सुनकर राजा के पास पहुंचे। हे महाराजा परीक्षित, आपका जो कर्म हुआ है वो बहुत ही दुखदायी है। सरंगी ऋषि ने जो श्राप दिया है वो बड़ा कठोर है। महाराज उनके मुख से निकला श्राप कभी वापस नहीं होता। इसलिए महाराज अब आपसे प्रार्थना है कि इस श्राप से बचने के लिए केवल संत ही शरणागति करो। कोई संत विरागी मिलेगा तब तुम्हें इस दुख से बचने का मार्ग मिलेगा। कौन कह रहे हैं? संत ही बता रहे हैं। श्राप किसने दिया? संत ने। मार्ग कौन दिखा रहा है? संत। और चरणों में लेगा कौन? संत। विरक्तो न वेद दिगंबर। कई प्रकार के महात्मा संत होते हैं। कुछ साधु ऐसे होते हैं जो मार्ग दिखा सकते हैं पर कल्याण नहीं कर सकते। अच्छा बुरा बता तो देंगे पर कल्याण की योग्यता नहीं है। फिर वो कहेंगे जाओ उस महात्मा के पास जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। कुछ डॉक्टर भी अच्छे होते हैं। अगर मरीज डॉक्टर के कब्जे में नहीं है तो वो दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर देता है। और कुछ डॉक्टर इतने खराब होते हैं कि जब तक वो मर न जाए तब तक उसे छोड़ते नहीं है। महाराज इसलिए ऐसा डॉक्टर होना चाहिए ईमानदार, जिसे धन का लालच ना हो। वो मरीज के प्राणों को बचा भी सकता है। हमारे कब्जे में जो रोग नहीं, हमारे पास जो ज्ञान नहीं है, उस पे अधिकार लालच में आके ना जगाएं। ऐसे ही महात्मा संत गुरु ज्ञानियों को भी होना चाहिए। अगर हम किसी को साधक नहीं बना सकते तो हम उसे शिष्य बनाकर साधना का ज्ञान ना देवें, क्योंकि हम साधक नहीं हैं तो हमारा ज्ञान भी कभी सफल होने वाला
नहीं है। अच्छा बोलो, जिसने कभी दूध से खोआ बनाया ही नहीं है, वो मैडम किसी को खोआ बनाना सिखावे तो ऐसी की तैसी कर देगी दूध की। हाँ, अरे दूध का खोआ बने न बने, पर दूध की खर्चनी बन जाएगी, सबरो दूध लग जाए कढ़ैया से मारा। बोलिए, अरे छन्ने में मैदा लेकर के कोई ऐसे ऐसे करे, जलेबी नहीं बनती है। हाँ, ये तो हमने देखा, हलवाई भी ऐसे ऐसे करता है, पर हलवाई के ऐसे ऐसे करने में और तुम्हारे करने में बहुत फर्क है। हाथ वही है, गोल गोल हिलाना भी वही है, पर आइडिया वो नहीं हमारा। अभ्यास के अभाव में जलेबी हमसे देखकर भी बनने वाली नहीं है। हलवाई को खूब देखो तुम, 10 दिन तक देखते रहो, तुम बनाने लगो, नहीं बनेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल प्रयोग जिनके अच्छे हैं, ऐसे गुरु के चरणों में जाकर लाभ मिलेगा। तमम पुरुषो भागवतम जाताम